हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैजिकल हीलिंग टैरो। मैं आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए शिव जी के मैसेजेस लेके आई हूँ। मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा, मैसेजेस फ्रॉम देवों के देव महादेव। देखिए ये 2 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल के लिए है ये रुद्राक्ष की माला और सेकंड पाइल के लिए है ये नवरत्न की माला। तो आप दोनों में से एक पाइल चूज़ करिए अपनी इंट्यूशन के माध्यम से। फर्स्ट पाइल रुद्राक्ष माला एंड सेकंड पाइल नवरत्न माला। ओके, थैंक यू। आइए देखते हैं। ओम नमः शिवाय। देखते हैं जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ की है ये रुद्राक्ष की माला, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं लॉर्ड शिवा के। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा 8 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा द सन और ये है नाइट ऑफ कप्स। अगला है टोटलिटी और ये है द मास्टर का कार्ड। मैं थोड़ा सा कैमरा फोकस कर लेती हूँ कार्ड्स पे। तो देखिए क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के अच्छे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अनकंडीशनल लव शो करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम इसीलिए नहीं उससे प्यार करते क्योंकि वो हमारी नीड्स पूरी करता है, क्योंकि वो हमारे हिसाब से चलता है। आपको इसलिए प्यार करना है उससे क्योंकि वो आपको प्रिय है, बस इसीलिए। तो आपको थोड़ा अनकंडीशनल लव शो करना है। अनकंडीशनल लव मतलब लव विदाउट एनी कंडीशंस। बिकॉज जो सच्चा प्यार होता है वो यही होता है कि अगर कोई हमारी नीड्स नहीं भी पूरी कर पा रहा या हमारे हिसाब से नहीं भी चल पा रहा तो भी हम उसको प्यार करें, ठीक है। और ये दूसरा कार्ड है, ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कह रहा है, इसमें लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आगे चल के आपको थोड़ा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा अपने काम पे फोकस करिए। अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे, अपना थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। ये सन का कार्ड सक्सेस दिखाता है, तो थोड़ा हार्डवर्क करने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी बनी हुई हैं, तो आप थोड़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी बना पाएंगे अपनी लाइफ में। बस थोड़ा डट के काम करिए, थोड़ा हार्डवर्क करिए। और ये द सन का कार्ड कहता है कि उसके बाद आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। देखिए लेकिन सक्सेस मिलने के बाद भी आप थोड़ा केयरफुल रहिए। जैसे ये बच्चा थोड़ा केयरलेसली बैठा है घोड़े पे, इसने घोड़े पे कोई लगाम नहीं है, इसने पकड़ा भी नहीं हुआ घोड़े को। तो लेकिन आप लाइफ में थोड़ा केयरफुल रहिए। इवन आफ्टर सक्सेस यू शुड बी केयरफुल। थोड़ा सा केयरफुली अपनी लाइफ को हैंडल करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। लेकिन इमोशंस का भी ध्यान रखिए, दूसरों की इमोशंस का ज़रूर ध्यान रखिए। और दूसरों की इमोशंस को ध्यान में रखते हुए किसी को हर्ट मत करिए और आगे चलते जाइए अपने लाइफ में। रुकना नहीं है, बढ़ते जाइए आगे। और ये है टोटलिटी का कार्ड। देखिए टोटलिटी का कार्ड कहता है कि ये 2 लोग जो ये कर्तव्य कर रहे हैं, इस कर्तव्य में कोई भी भूल हुई तो किसी एक की जान भी जा सकती है। तो ये कार्ड हमें कहता है कि जब हम कुछ कार्य करें तो हमारा पूरा फोकस उस कार्य में होना चाहिए। तो शिव जी कह रहे हैं कि आप जो भी काम करते हैं उसमें 100% फोकस डाल के करिए, पूरा कंसंट्रेशन के साथ करिए, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और ये कार्ड है द मास्टर का। द मास्टर का कार्ड कहता है कि आप अपने मन के मास्टर बनिए। जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी विशेस हैं, जो भी आपके मन में बातें आती हैं, आप उनको उनके हिसाब से मत चलिए, आप अपने मन के मास्टर बनिए। तो देखिए वैसे भी एक कहावत भी है कि मन जीता तो जग जीता। तो जिसने अपने मन पे विजय पा ली, अपने मन के मास्टर बन गए अगर आप, तो आपने सक्सेस प्राप्त कर ली। तो आप याद रखिए कि मन जीता तो जग जीता। तो आप अपने मन पे विजय पाइए। अपने देखो हमारी नीड्स में और हमारी वांट्स में बहुत फ़र्क होता है। हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं, लेकिन हमें और जो ज़रूरतें होती हैं कुछ चीज़ों की वो तो पूरी हो ही जाती है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों की वांट होती है, कुछ चीज़ों के डिज़ायर्स होते हैं जो हमारी लाइफ में इतने ज़रूरी नहीं होते। जैसे किसी के पास अगर एक छोटी कार है तो उसको बड़ी कार चाहिए, किसी के पास बड़ी कार है तो उसको BMW चाहिए। तो ऐसे करके हमारी वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती लाइफ में। लेकिन आप इस बात को समझिए कि इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, और संतुष्ट रहिए और अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखिए। बी अ मास्टर ऑफ योर थॉट्स, बी अ मास्टर ऑफ योर एक्शंस, ओके। और थोड़ी मेडिटेशन करिए ताकि आपका माइंड कंट्रोल में रहे। और ये कार्ड कहता है टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट।
मतलब एफर्ट्स, देखिए ये कार्ड भी एफर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर रहा है, और ये कह रहा है सक्सेस विद एफर्ट्स, मीन्स आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, बस थोड़े एफर्ट्स की ज़रूरत है। ये है विश बोर्न, अ विश इज़ ग्रांटेड, आपकी शिव जी कह रहे हैं आपकी कोई विश जल्द ही पूरी होने वाली है। और ये है कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। देखिए वैलिड क्रिटिसिज्म का मतलब है अगर कभी कोई हमें किसी बात के लिए क्रिटिसाइज कर दे तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। देखिए कबीर जी ने भी कहा है, कबीरदास ने कहा है कि निंदक नेड़े राखिए। इसका मतलब हमें क्रिटिसिज्म को वैलिडली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करेंगे और उसके हिसाब से अपनी लाइफ में चेंजेस लाएंगे तो हमारी अच्छी ग्रोथ होगी। और हम धरती पे इसीलिए ही आते हैं ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, हमारी सोल की ग्रोथ हो सके, है ना। ये पूरा खेल ही ग्रोथ का है। कहते हैं कि ये जो धरती है ये एक स्कूल की तरह है और हम यहाँ पे सीखने आते हैं, तो फिर हमें क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर किसी ने हमें कुछ बुरा भला कहा भी है तो यही सोचिए कि उसने मेरे भले के लिए ही कहा है, और फिर खुश रहिए। अगर कोई गलत कहता है तो भी क्या हो गया, क्या पता हमने भी कभी उसको पिछले जन्म में कुछ गलत कहा हो, अब हमारे पास लौट के आ रहा है। क्योंकि ये एक सर्कल होता है, जो भी हम एनर्जीज भेजते हैं वो ही लौट के हमारे पास आती है। जैसे अगर हमने पिंक बॉल फेंकी तो हमारे पास वापस पिंक बॉल ही तो आएगी, अगर हमने येलो बॉल फेंकी तो हमारे पास वापस येलो बॉल ही आएगी। सो इट्स ऑल अ सर्कल। इसलिए इतना इतना माइंड मत करिए अगर कोई आपको कभी क्रिटिसाइज कर लेता है तो। बी हैप्पी, बी जॉयफुल, एंड इट्स ओके इफ समबडी क्रिटिसाइजेज यू। और पाइल नंबर 1 आपके लिए यही मैसेजेस हैं शिव जी के, कि आप थोड़ी सी नेगेटिविटी, देखिए ये ब्लैक कैट भी नेगेटिविटी दिखा रही है, मतलब थोड़ी सी नेगेटिविटी को हैंडल करना सीखिए। अगर आपको किसी ने कुछ गलत कह दिया या कभी किसी ने आपकी कोई बुराई कर दी तो कोई बात नहीं, उसको माफ़ करिए। इतना एक्साइटेड मत होइए कि किसी उसने मुझे ये कैसे कह दिया, ठीक है। बस अनकंडीशनल लव शो करिए कि जो जैसा भी है जो भी है वो मेरा अपना है, और उस पर आप बस प्यार बरसाइए, ठीक है। और अदरवाइज आपके पास बहुत नॉलेज है, शिव जी की सारी ब्लेसिंग्स हैं। देखिए ब्लेसिंग्स का कार्ड है सन का। बस यू हैव टू बी केयरफुल इन लाइफ, और थोड़ा हार्डवर्क की ज़रूरत है आपको, और इमोशंस का ध्यान रखिए, और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, कॉन्सेंट्रेशन करिए, और बिकम अ मास्टर ऑफ योर ओन माइंड। अपने ही माइंड के मास्टर बनिए, अपने ही थॉट्स के मास्टर बनिए, ठीक है। आपकी कोई विश भी पूरी होगी शिव जी की तरफ से। ओके, ओम नमः शिवाय। और रोज़ ओम नमः शिवाय की कम से कम एक माला 108 बार ओम नमः शिवाय तो हमें ज़रूर चैंट करना चाहिए फ्रेंड्स। इससे हमारा मेंटल बैलेंस, और अगर हमारी पत्री में भी कोई दोष होता है तो ओम नमः शिवाय, क्योंकि शिव जी देवों के देव महादेव हैं, तो वो सब प्लैनेट्स के भी रूलर हैं, इसीलिए हमें ओम नमः शिवाय ज़रूर चैंट करना चाहिए। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ओके, थैंक यू। आइए देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये शिव जी की माला चूज़ की है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं लॉर्ड शिवा के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो पहला कार्ड है द टेम्परेस, दूसरा है 9 ऑफ कप्स, और ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है जस्टिस, ये है सप्रेशन, मोरालिटी। तो देखिए पहला कार्ड है टेम्परेस का। ये कहता है कि वैसे आप दिल के बहुत अच्छे हैं और आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, लेकिन आप थोड़ा बैलेंस बना के रखिए। देखिए जैसे इस फिगर का एक पैर पानी में और एक पैर इधर ग्रास पे है, तो आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है लाइफ में। जैसे अगर आप मेन अर्निंग मेंबर हैं फैमिली के, तो देखिए कि आप सेव भी करें और स्पेंड भी करें, ठीक है। साथ साथ सेविंग भी ज़रूरी है, और जो अपनी नीड्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, उन पे स्पेंड भी करिए, लेकिन सेविंग्स भी करिए। तो एक बैलेंस बना के चलिए लाइफ में। और ये 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये कि आप अपने हर रिश्ते को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, हर रिश्ते की आपने अलग स्पेस बनाई हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। और आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। और ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है कि आपकी कोई ना कोई विश ज़रूर पूरी होगी, शिव जी आपकी विश पूरी करेंगे, जो भी आपकी विश चल रही है माइंड में। और ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप अथॉरिटेटिव हैं, आपके पास अथॉरिटी है, तो आप अपनी अथॉरिटी को अच्छे से यूज़ करिए। आप हमेशा एक्शन लेने को तैयार रहते हैं, लोगों की हेल्प करने को तैयार रहते हैं। और ये देखिए ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ने अपने हाथ में माला डाली हुई है, तो इसका मतलब है कि आपको कनेक्टेड रहना है हमेशा। हमें वैसे भी दिन में कम से कम एक बार शिव जी की एक माला ज़रूर करनी चाहिए, 108 बार शिव जी का नाम ज़रूर लेना चाहिए, ओम नमः शिवाय की माला करनी चाहिए। और मृत्युंजय महामंत्र भी बहुत अच्छा होता है, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वो भी सुनिए। उसको सुनने से भी हमारा ऑरा क्लीन होता है फ्रेंड्स, इसलिए हमें ये मृत्युंजय महादेव का मंत्र, मृत्युंजय मंत्र ज़रूर सुनना चाहिए, उससे हमारा ऑरा क्लीन होता है, तो हमारी वाइब्स अच्छी होती हैं। और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। और ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये भी कहता है कि जो हमारे शब्द होते हैं
वो हमें सोच के यूज़ करने चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे शब्द भी तलवार का काम करते हैं और दूसरों को हर्ट कर लेते हैं। इसलिए मधुर वाणी रखिए। देखिए, जिनके जिनके शब्द अच्छे होते हैं वो मिर्ची भी बेच देते हैं, वो लाल मिर्च भी बेच सकते हैं मार्केट में, और जिनके शब्द अच्छे नहीं होते वो शहद भी नहीं बेच पाते मार्केट में। तो शब्दों का बहुत महत्व है हमारी लाइफ में, इसलिए सोच समझ के बोलिए, ऐसे शब्द बोलिए जिससे सुन के दूसरों को मज़ा आए, दूसरों के मन में आनंद आए। ऐसे शब्द बोलिए, ना कि ऐसे शब्द जिससे लोगों को बुरा लगे या लगे कि इसने हमें ऐसा क्यों कह दिया। तो सोच समझ के बोलिए। और ये जस्टिस का कार्ड कहता है कि आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा लाइफ में। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ठीक नहीं हुआ, या अगर आपके साथ कोई भी ऐसे कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, या कुछ भी अगर आपकी लाइफ में इशू है, तो शिव जी कह रहे हैं आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, डिवाइन जस्टिस। गॉड इज़ विद यू, शिव जी आपके साथ हैं, शिव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और ये सप्रेशन का कार्ड है, ये कहता है कि आप इतने सप्रेस मत होइए, अपने अंदर कोई भी नेगेटिविटी मत दबाइए। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अपने आसपास की जगह को साफ रखिए। अगर कोई भी आपको नेगेटिविटी फील होती है अपने घर में, तो शाम को अपने घर में कपूर जलाइए, धूप बत्ती कीजिए, उससे हमारे घर का ऑरा साफ होता है और नेगेटिविटी दूर होती है। और कोई भी अगर आपके घर में ऐसा सामान है जो 1 साल से आपने यूज़ भी नहीं किया, आलतू फालतू का सामान, उसको डिस्पोज करिए और अपना ऑरा क्लीन करिए, अपना मन साफ करिए। और हो सकता है कभी कभी आपके सिर में कभी थोड़ा दर्द होता हो, तो आप गॉड से कनेक्ट हुइए, नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करिए और धूप बत्ती ज़रूर कीजिए शाम को, चाहे घर में, ऑफिस में, जहाँ भी आप होते हैं। इससे आपका ऑरा क्लीन होएगा, ठीक है। और ये मोरालिटी का कार्ड कहता है कि हाँ, हमें मॉरल्स का ध्यान रखना चाहिए लाइफ में। ये बात ठीक है कि हमें मोरालिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मोरालिटी मीन्स कुछ भी हमारी लाइफ में गलत नहीं होना चाहिए, लाइक कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए लाइफ में, हमें अच्छाई ही करनी चाहिए और अच्छाई ही फैलानी चाहिए। और एथिक्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि हमारे संस्कारों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंसान को संस्कारों में इतना भी नहीं फंस जाना चाहिए कि वो लाइफ ही ना एंजॉय कर पाए और ऐसे किसी जेल टाइप में बंद हो जाए, ठीक है। तो मोरालिटी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम सही रास्ते पर चलें। लेकिन कभी कभी हम थोड़ा सा लाइफ में मज़ा भी कर सकते हैं। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा स्ट्रिक्ट रहें, अच्छे से रहें, टाइम पे खाना खाएं, कभी जंक फूड ना खाएं, ये सब ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी हम पार्टी भी कर सकते हैं। तो आप बैलेंस बना के रखिए, मोरालिटी में, एन्जॉयमेंट में बैलेंस बना के रखिए अपनी लाइफ में। और ये कार्ड कहता है यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। शिव जी आपसे कह रहे हैं कि अगर कुछ ख़राब समय भी आएगा तो वो आपके साथ हैं, आपका ध्यान रखेंगे शिव जी। आप शिव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। टेम्प्रेरी सिचुएशन, अगर कोई ऐसी वैसी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, तो ये एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है, ये परमानेंट नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये कुछ एक फेज़ ऐसा होता है कभी कभी हमारी लाइफ में कि ये सिचुएशंस आ जाती हैं, पर आपका टाइम बदलेगा ज़रूर, ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है। और ये कैमल का कार्ड कहता है प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। प्रिजर्व मीन्स कि आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। जैसे एक कैमल होता है, वो उसकी कैसी भी कंडीशंस हो, कोई पानी नहीं है और एकदम सैंडी डेजर्ट है, तो भी वो चलता जाता है, वो रुकता नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि मेरा पैर धंसेगा, मैं चलूँगा तो मैं तो चल ही नहीं सकता, लेकिन वो चलता रहता है। और फिर इसी वजह से उसको, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, तो उसको इसी वजह से फेम भी मिलता है कैमल को। तो जस्ट कीप मूविंग इन लाइफ, ओके, रुकना नहीं है आपने। शिव जी आपके साथ हैं। अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो वो टेम्परेरी है, आपका समय बदलने वाला है। शिव जी कह रहे हैं जो भी कुछ अगर ऐसा वैसा आपकी लाइफ में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल टेम्परेरी है, वो सॉल्व होगी आपकी प्रॉब्लम। शिव जी आपको अश्योर कर रहे हैं, ठीक है। और शिव जी कह रहे हैं यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, मतलब ख़राब समय में भी आपका ध्यान रखा जाएगा, ओके। तो यही था आपका कार्ड, यही थे आपके कार्ड्स, पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू माई फ्रेंड्स।